नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस मॉर्निंग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। तो सुबह सुबह ये दुखद खबर, यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने श्रद्धांजलि दी और ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। यूएन मेहता अस्पताल में वो भर्ती थी और उन्होंने अंतिम सांस ली। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सुबह सुबह ये दुखद खबर मिली, प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का निधन हुआ। यूएन मेहता अस्पताल में वो भर्ती थी और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, पिछले दिनों ही उनको वहाँ भर्ती कराया गया था और बताया जा रहा था उनको सांस लेने में दिक्कत है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को देखने पहुंचे थे। तकरीबन 1 घंटे का वक्त उन्होंने अस्पताल में बिताया था। इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे। कल भी अस्पताल की ओर से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि हीराबा की तबीयत अब ठीक है और वो रिकवरी हो रही है और जल्दी उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि हीराबा दुनिया में नहीं रही। निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है। प्रधानमंत्री की मां पिछले दिनों उन्होंने 100वां जन्मदिन अपना मनाया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अपनी मां के त्याग, तपस्या, बलिदान का जिक्र अक्सर करते थे कि कैसी मां उनकी मां ने उन्हें बचपन में किन अभावों के बीच में पाला, किस प्रकार से उनका पालन पोषण किया और किस प्रकार अपनी मां के कारण ही वो देश के इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाए थे। जी मनोज जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया यहाँ, और एक और ख़ास बात, जब भी वो अपने माँ से मिलते थे तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो जाते थे, क्योंकि कई ऐसे पल भी उन्होंने बिताए, हमने भी वो देखे। और 2015 की अगर बात की जाए तो उनके मन की बात कार्यक्रम में एक बार उन्होंने जिक्र भी किया, बिल्कुल भावुक हो गए थे वो उस टाइम पे। तो कई ऐसे सारे पल हमने भी सामने देखे आंखों से कि बिल्कुल बच्चे बन जाते थे अपनी माँ के आगे। आज भी वो बिल्कुल, देखिए, अगर वो दृश्य देखिए, अगर उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर जब मोदी उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने अपनी माँ के पैर पखारे, उस जल को उन्होंने अपने नेत्रों पर लगाया था। इसके साथ ही उनके साथ माँ के साथ खाना खाते हुए, उनके साथ गपियाते हुए उनकी तस्वीर हमेशा, जब भी पिछले दिनों जो गुजरात चुनाव में भी मोदी पहुंचे थे अहमदाबाद में, तब भी अपनी माँ से मिलने गए थे। इसके साथ ही जब वो पहली बार प्रधानमंत्री मिले बने थे तो उनकी माँ की एक तस्वीर हमने देखी थी कि वो व्हील चेयर पर बिठाकर मोदी उनको प्रधानमंत्री निवास बता रहे हैं, घुमा रहे हैं। अपनी माँ को उन्होंने कभी साथ में रखा नहीं, क्योंकि वो देश दुनिया में घूमते रहे संगठन के काम से, पार्टी के काम से। लेकिन जब भी वो गुजरात में जाते थे तो अपनी माँ से जरूर मुलाकात करते थे, उनके साथ के वक्त बिताते थे। कभी उनके साथ अगर खाना खाना हो या दूसरा काम करना हो, उनके साथ गप्पे लड़ाना हो। वो पिछले दिनों मोदी के भाई की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हमने देखा था कि हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। मोदी के भाई के पंकज हैं, पंकज मोदी, उनके साथ हीराबा रहती थी, लेकिन पूरे परिवार से मोदी का जुड़ाव जरूर लगा रहता था। खुद पिछले दिन हमने देखा था राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा था कि माँ और बेटे का जो प्यार वाला रिश्ता होता है वो मैं जानता हूँ और इस घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। और उन्होंने ये भी लिखा, ये के लिए मोदी ने ब्लॉग भी लिखा था कि मुझे जो माँ का प्यार मिला, अफसोस है वो मुँह कभी नहीं मिल सका। जी मनोज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सुबह सुबह ये दुखद खबर मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। और चलिए, ज़्यादा बातचीत के लिए अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, सुबह सुबह ये दुखद खबर मिली है, प्रधानमंत्री मोदी की जो मां हीराबा हैं उनका निधन हो गया। हालांकि वो पहले अस्पताल में पहले से ही भर्ती थी, इलाज भी चल रहा था, लेकिन हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया उसमें कहा गया था कि अब वो ठीक है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन आज ये खबर, दुखद खबर प्राप्त हुई।
पूनम जी, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। जी। स्वाभाविक से सुबह सुबह जब नींद खुलने के बाद एक खबर सामने आई है तो चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन यह बात भी सही है कि उम्र के 100 वर्ष पूरे करने वाली हीराबा को जिस तरह से मंगलवार को भर्ती कराया गया था, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ थी और साथ में उन्हें कफ की भी शिकायत थी। तो और मौसम भी इस समय सर्दी का चल रहा है, ऐसे में डॉक्टरों ने लगातार उनको ठीक करने का प्रयास भी की, भरसक प्रयास किया है और वो बीच में ठीक भी हुई थी। लेकिन चूंकि उम्र के जिस पड़ाव पर वो थी उसमें रिकवर होने में बड़ी दिक्कत होती है। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और जैसा आपने बताया है कि सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है गुजरात के ही एक अस्पताल में, निजी अस्पताल में। और उसकी खबर मिलने के बाद इसकी जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से दी और साथ में ही उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। आपने अगर ट्वीट देखा हो तो उन्होंने जिस तरह से एक ट्वीट लिखा है वो एक बेटे द्वारा अपनी मां को लिखा जाने वाला इससे अच्छा कोई ट्वीट नहीं होता है, जिसमें उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हीराबा का पूरा जीवन काल संघर्षों से भरा रहा और उस संघर्षों के बीच में उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे एक बेटे को जन्म दिया जो आज इस देश का प्रधानमंत्री भी है और देश का नहीं बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में जिस व्यक्ति की गिनती होती है। तो एक माँ को लिए इससे बड़ा सुखद अनुभव क्या हो सकता है और उसका अपने बेटे के लिए आशीर्वाद क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं। बिल्कुल हीराबा के सूर्यकांत साथ जी। हीराबा के साथ नरेंद्र मोदी का लगाव एक पुत्रवत होना स्वाभाविक है और वो उसको निभाने का प्रयास भी करते थे। आपने देखा होगा बीच बीच में वो अपना काम छोड़कर माँ से मिलने आते थे, भले ही वो कुछ देर के लिए आते थे, लेकिन चूंकि राष्ट्र धर्म का उन्हें पालन करना होता था, उस राष्ट्र धर्म के पालन करने के चक्कर में वो अपनी माँ से कम ही मिल पाते थे, लेकिन जब मिलते थे तो बेहद आत्मीयता के साथ मिलते थे। और जैसा एक माँ बेटे के बीच रिश्ता होता है, भले ही नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी जब कभी वो जाते थे और त्योहार के समय अगर वो गए हैं तो निश्चित रूप से या जन्मदिन पर वो गए हैं या किसी अन्य खास मौके पर, तो उनकी माँ हमेशा उन्हें आशीर्वाद के रूप में 100 रुपए 500 रुपए जो भी होता था वो दिया करती थी, जिसको वो बड़े प्रेम से ग्रहण कर अपने पास सहेज कर रखते थे और इसकी वो बार बार लोगों को बताते भी थे। तो आप इसको देख सकती हैं कि माँ का बेटे के प्रति कितना अटूट प्रेम होता है और एक बेटे का भी दायित्व होता है कि माँ के प्रति भी उतनी ही चाहत रखे और समय समय पर उसका आशीर्वाद लेता रहे। तो वो भी नरेंद्र मोदी जी किया करते थे। अब जब सुबह 3:30 बजे श्री मोदी जी को खबर मिली है माँ के निधन की, तो उन्होंने आज कोलकाता जाना था। कोलकाता में आज कई सारे विकास कार्यों की आधारशिला रखनी थी, वहां जाना उनका कैंसिल कर दिया गया है। कार्यक्रम तो होगा लेकिन अब प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में सिर्फ वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने की शैली है उसमें राष्ट्र पहले है, उसके बाद सारी चीजें। तो इसलिए कार्यक्रम तो होगा, उसमें सिर्फ वो औपचारिकता के रूप में वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे। और मुझे एक किस्सा याद आता है, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी हीराबा को अपने साथ एक बार प्रधानमंत्री आवास पर भी ले गए थे। वहां कुछ दिन रही थी वो, तमाम नौकर चाकर तमाम सारी चीजें सुविधाएं होने के बाद भी। आपने देखा वो कई बार उनका एक फोटो भी आया था सामने, जिसमें नरेंद्र मोदी जी उन्हें अपने शासकीय आवास के बगीचे में घुमा रहे हैं, घुमाते हुए उनसे बात कर रहे हैं और पूरा का पूरा प्रधानमंत्री आवास उन्होंने स्वयं उनकी व्हील चेयर चलाते हुए दिखाया था और उनकी इच्छा भी थी कि वो उन्हें अपने साथ रखें, लेकिन देश चलाने का जो दायित्व उनके ऊपर है, दायित्व के चलते
वो क्योंकि समय वहां भी नहीं दे सकते थे, इसलिए वो अपने साथ नहीं रख सके। और माँ की भी इच्छा नहीं थी कि वो वहां रहें, क्योंकि उनके परिवार के अन्य सदस्य गुजरात में रहते हैं और वो ज्यादा अच्छे से उनकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल कर सकते थे। इसलिए माँ बेटे को के काम में रोड़ा ना बने, इसलिए वो प्रधानमंत्री आवास में रुकना पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसकी जगह वो अपने गुजरात में अपने पैतृक घर में ही रहना अधिक पसंद करती थी। तो माँ और बेटे के बीच जिस तरह से राष्ट्र को आगे बढ़ाने की ललक, राष्ट्रीय भावना और जनता के लिए काम करने की इच्छा शक्ति थी, उसका इससे अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। बिल्कुल जी सूर्यकांत जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल किस तरीके से जो है हीराबा की भी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो आस्था थी, और वही संस्कार प्रधानमंत्री मोदी में जो है आए, और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से जानकारी साझा की, सुबह सुबह ये दुखद खबर हमें मिली। लगातार जो है सभी के ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हीराबा के निधन से जो है एक गहरी वेदना सभी को है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत दुखद, क्योंकि जब भी वो अपनी माँ से मिलते थे तो एक बच्चे बन जाते थे। चलिए और आगे बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रत्नाकर सर, जिस प्रकार से जो है सुबह सुबह ये दुखद खबर प्राप्त हुई, प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने खुद जानकारी साझा की, ट्विटर पर ट्वीट किया उन्होंने। सुबह 3:30 बजे उनकी मां का निधन हुआ। हालांकि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि अभी वो ठीक है, उनकी हालत में सुधार है, हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया है, लेकिन आज सुबह सुबह उनके निधन की खबर प्राप्त हुई। निश्चित रूप से पूनम, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ आज सुबह बल्कि जाते हुए साल की ऐसी त्रासदी है जिसे मातृशक्ति के बहुत बड़े हास रूप में हमेशा याद किया जाएगा, दुख के साथ याद किया जाएगा, साथ ही गर्व के साथ भी याद किया जाएगा कि इस देश ने 100 वर्ष की आयु तक एक ऐसी महिला को देखा जिन्होंने अपने जीवन में उच्च मापदंड स्थापित किए, जिन्होंने एक प्रधानमंत्री की मां होते हुए भी अपनी सादगी के लिए, अपने ममत्व के लिए, अपने आदर्श के लिए एक ऐसी अलग पहचान स्थापित की। आमतौर पर ये बहुत कम देखने मिलता है कि किसी बहुत ही विशिष्ट पद पर बैठे व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्यों को अलग से एक रिकग्निशन मिले, एक पहचान मिले, एक सम्मान मिले। लेकिन हीराबा जो है इस मामले में बहुत ही विरले लोगों में शामिल रहीं। उन्होंने स्वयं एक ऐसे अपने पुत्र को जन्म दिया, नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है। और उनकी ये हीराबेन की तालीम ही है, उनका परवरिश ही है, उनके संस्कार ही रहे जिनके चलते मोदी परिवार एक आदर्श के रूप में स्थापित हुआ है। न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बल्कि और भी जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो कि प्रधानमंत्री पद के आभा मंडल से हमेशा दूर रहे, जो कि प्रधानमंत्री पद की से जुड़ी जो भी जिस भी किस्म के फायदे जो हम पूर्व में देखते चले आ रहे हैं कि लोग लेते थे, उन सबसे सर्वथा विरत रहे। तो कहीं न कहीं इसके पीछे हीराबा जो हैं उनका संस्कार था, उनकी शिक्षा थी और उनके ऐसे आदर्श रहे जिन्हें उनके बच्चों ने भी पूरी तरीके से निभाया। और ये वास्तव में एक बहुत ही विलक्षण किस्म की चीज होती है। आज के युग में खासतौर से ऐसा बहुत मुश्किल से देखने मिलता है कि सादगी, समर्पण और त्याग का प्रतीक रह के कोई परिवार आपने प्रधानमंत्री आवास से इसीलिए दूरी बना के रखी क्योंकि आपके आदर्श इस बात के लिए गवारा नहीं करते थे। आप गुजरात में रहे, परिवार के साथ रहे। बेटा आपका जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, समय समय पर उनका जब भी आशीर्वाद लेने जाते थे तो उस समय की जो हम तस्वीरें देखते हैं, आप ये देखेंगे कि उनमें कोई कृत्रिमता नहीं दिखती है, उनमें कोई नकलीपन नहीं दिखता है। उन जो माँ बेटे के बीच में जो स्नेह का एक भाव दिखता था वो अद्भुत अकल्पनीय किस्म का था कि इस इतनी व्यस्तता के समय में भी प्रधानमंत्री अपनी माँ के जाकर बिल्कुल उनके पूरे वात्सल्य और आशीर्वाद से का लाभ लेते थे। और उसी तरीके से उनकी माँ बिल्कुल जैसे कोई
देश का प्रधानमंत्री नहीं, उनका कोई छोटा बेटा आके उनके सामने बैठ गया, उस तरीके का लाड़ करनी थी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सारी चीजें कागजों में रह जाएंगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सब तस्वीरों और वीडियोस में रह जाएगा और हम उन हीराबेन को अब कभी भी फिर उसी जीवंत स्वरूप में नहीं देख सकेंगे। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से है, बहुत कम लोगों के साथ होता है कि अपने पीछे भी वो अपनी एक ऐसी विरासत छोड़ के चले जाते हैं जिस पर सदैव सदैव गर्व रहता है। वो जीवित नहीं रहते, लेकिन उनकी विरासत जीवित रहती है, सांस लेती रहती है। उस विरासत की धड़कनों पर कभी विराम नहीं लगता है। हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली रहेगी कि उसे एक हीराबेन के रूप में इस तरीके का एक व्यक्तित्व देखने और उसके बारे में जानने का मौका मिल सका। पूनम, बिल्कुल रत्नाकर जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल कई सारे पल ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिताए हैं अपनी मां के साथ। बिल्कुल बच्चे बन जाते थे, इस तरह की तस्वीर एक बार नहीं कई बार हमने देखी है। एक कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए असहनीय दुख, जिस प्रकार से वो अपनी मां के सामने होते थे। लेकिन हीराबा के संस्कार आज प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से राष्ट्र के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, और राष्ट्र और साथ ही विदेशों में भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी धाक जमाई। कहीं ना कहीं हीराबा के जो संस्कार थे और जिस तरीके से उनकी भी भावना थी तभी, और सूर्यकांत जी ने भी बताया, इस तरीके से रत्नाकर जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की मां हमेशा ये सोचती थी कि वो उनके काम में ना आए बीच में, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जो है पूरे तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करें। और इसलिए उन्होंने गुजरात में रहने का ही फैसला किया। प्रधानमंत्री के साथ उनके घर में वो कभी भी नहीं रहीं, लेकिन गुजरात में रहीं, लेकिन हमेशा जो है उनका हौसला बढ़ाया और उनको काम करने के लिए प्रेरित किया। यही जो है भावना प्रधानमंत्री मोदी के अंदर भी रही, राष्ट्र के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहे।